पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज के सैकड़ों छात्रों का क्रमिक अनशन शुरू। सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी के समझाने पर भी नहीं माने छात्र नेता और आज से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज के प्रधानाचार्य और स्टाफ अपने चहेतों के एडमिशन करवाते हैं, बाकी लोगों को नियम कानून समझाए जाते हैं। आगे क्या कुछ कहा है छात्र नेताओं ने, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए हमारे संवाददाता रामजी भाई की छात्र नेताओं से खास बातचीत। खबर है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने दाखिला की तारीख तो बढ़ा दी है, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई हैं, जिससे आज भी सैकड़ों की तादाद में छात्र दाखिला से वंचित रह जाते हैं। शायद इन्हीं बातों को लेकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के छात्रों ने आज से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। हमारे साथ छात्र नेता हैं और आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है और क्यों आज से वो क्रमिक अनशन कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्यों बैठे हैं आप? हमारी दिक्कतें ये हैं कि महाविद्यालय में रिक्त सीटें बची हुई हैं, जिस पे ओबीसी के छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। मात्र पहले कहा गया है कि अगर रिक्त सीटें बचेंगी, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हों, उनको उसमें ओबीसी और तमाम अन्य जातियों के अन्य कैटेगरियों के एडमिशन कर लिए जाएंगे, परंतु उसमें नहीं किए जा रहे, जिसको लेकर के हम लोग धरने पे बैठ गए थे। परंतु बहुत सारी दिक्कतें ये भी हैं कि अपने ज़िले में आप देख रहे हैं कि बहुत जगह छात्रों की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन उन छात्रों की संख्या बढ़ने के बावजूद भी इस महाविद्यालय की आज तक सीटें बढ़ाई नहीं गई हैं। तो हमारी मांग ये भी है कि इस महाविद्यालय की रिक्त सीटों को बढ़ाया जाए, जिससे आम छात्र और मजदूर किसान के छात्र एडमिशन ले सकें। और टीचरों की संख्या भी नहीं इस महाविद्यालय में, और टीचरों की संख्या को पूरी करा जाए, जल्दी से जल्दी उसमें एडमिशन ले, मतलब उनकी भर्ती कर करके। और चौथी मांग है कि महाविद्यालय जो भी घोटाले करता है उसके ऊपर एक अलग से कमेटी बना करके इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। इन्हीं सभी मांगों को लेकर के आज शुक्ला चौराहे पे हम लोग बैठे हुए हैं। अभी कितने दिन बैठेंगे आप? अभी हम लोग को 26 घंटे से ज़्यादा हो चुका है अनशन में बैठे हुए, और हम लोग जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम लोग बैठने का काम करेंगे। क्रमिक तौर पे कोई हमारी जगह पे बैठेगा या हम बैठते रहेंगे, जैसे जैसे होगा। अभी यहाँ पर हम लोग 12-13 लोग लगभग क्रमिक अनशन में बैठे हुए और तमाम समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। क्या दिक्कतें हैं? महाविद्यालय में प्रवेश की सबसे बड़ी समस्या है। लगातार महाविद्यालय के प्रशासन द्वारा लगातार प्रवेश में धांधली हो रही है, और महाविद्यालय में सबसे बड़ी कमी ये है कि आप कहते हो कि आपने सारे बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम डाल दिया, पहले आओ पहले पाओ। ये कोई फौज की भर्ती नहीं है, ये हम लोगों का कैरियर का सवाल है, ये हम लोगों को गरीब मजदूर किसान के बेटों का सवाल है। आपने कहा पहले आओ पहले आओ, ये कोई खेल का मैदान नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ। इसलिए हम आपसे मांग करना चाहते हैं, हमारी 4 मांगें हैं। जिन छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम है उन सभी को एडमिशन दिया जाए, और दूसरे एडमिशन की डेट बढ़ाई जाए, और पंडित पीजी कॉलेज में जो भी सीटें रिक्त है उसमें एडमिशन किया जाए। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा लगभग 150 छात्र टहल रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा मेरिट निकाली जाए, नियमता मेरिट निकाली जाए। और चौथी बात यह है कि महाविद्यालयों में टीचरों की बहुत बड़ी कमी है, और कॉलेज प्रशासन चाहे तो अपनी निधियों से छात्र जो फीस जमा करता है उस निधि से टीचर रखे जा सकते हैं, लेकिन महाविद्यालय टोटल भ्रष्ट हो चुका है। एक समय था कि बुंदेलखंड का सबसे नंबर 1 का महाविद्यालय पंडित पीजी कॉलेज माना जाता था। तो देखा कि छात्रों ने बताया कि किस तरह से बुंदेलखंड में धांधली, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में धांधली है। हमारे साथ छात्र नेता हैं, आइए उनसे और जानते हैं। खबर ये भी है कि प्रधानाचार्य के कुछ करीबियों के एडमिशन कर लिए जाते हैं। प्रधानाचार्य से जुड़े हुए प्रोफेसरों के, कॉलेज प्रशासन के तमाम जो स्टाफ में प्रोफेसर हैं और प्राचार्य के सुपुत्र के, उनके मित्रों के और जितने भी हैं, वो लोग अपने चहेतों सगे संबंधियों के एडमिशन गुप्त रूप से करा रहे हैं, रात्रि में एडमिशन करा रहे हैं। उतनी ही मेरिट डाउन करा के उनका नाम निकालते हैं। पहले लिस्ट में 3-3 लिस्टें निकालना है, जो पहली लिस्ट में नाम है उसका दूसरी लिस्ट में भी नाम डालना है। जब एक लिस्ट में 2-3 दिन का मौका देना चाहिए, वो एक ही बच्चे को 10-10 दिन तक कैसे वो कर सकते हैं? एक ही नाम को 3-3 बार कैसे डालना है? इसका मतलब है ये उनके सगे संबंधी है। इस पर उनके महाविद्यालय प्रशासन पर जांच बैठनी चाहिए, कॉलेज के प्रचार पर जांच बैठनी चाहिए। वहाँ के जितने प्रोफेसर हैं वो अपने बैगों में डाल प्रोस्पेक्टर लिए हुए हैं अपने सगे संबंधियों का एडमिशन कराने के लिए। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ओबीसी के छात्र छात्राएं बचे हुए हैं उनका एडमिशन होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में पूरे जितने भी कुछ भी हो जाएगा उनके जिम्मेदार स्वयं महाविद्यालय प्रशासन, बांदा जिला प्रशासन होगा। तो जैसा कि देखा कि छात्र नेता ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि प्रधानाचार्य और प्रोफेसर के करीबियों का एडमिशन कर लिया जाता है, लेकिन आम लोगों के जो बच्चे हैं वो एडमिशन के लिए तरस रहे हैं। बांदा से प्रजातंत्र टीवी के लिए राम जी।